चारों ओर हरियाली से घिरी पवित्र गंगा नदी के तट पर बिहार की राजधानी पटना स्थित है। शहर अपने लोगों को समृद्ध हरियाली प्रदान करता है। गंगा नदी के शांतिपूर्ण किनारे स्थायी लोगों और प्रकृति को समान रूप से आकर्षित करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से जो पेड़ लोगों को ठंडी हवा और छाया प्रदान करते हैं, उन्हें लंबे समय से काटा जा रहा है। पटना शहर तेजी से कंक्रीट के जंगल में बदल रहा है। यह अपनी विशाल फूलों की संपत्ति को खो रहा है। पौधों की दुर्लभ और सुंदर प्रजातियों की एक अच्छी संख्या या तो विलुप्त हो गई है या वे विलुप्त होने के कगार पर हैं। यहाँ तक कि पाटली के पेड़ भी, जिनसे शहर का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र निकला था, विलुप्त होने के कगार पर हैं। पुराने समय के लोग याद करते हैं, शहर में पेड़ों की एक समृद्ध विविधता थी, लेकिन अभी के समय में यह अधिकांश गायब हो गई है। पटना के निवासियों के लिए पटना चिड़ियाघर एकमात्र हरा भरा क्षेत्र था। शहर की हवाई अड्डे से जुड़ी सुरक्षा चिंताओं के कारण इसे भी हटा दिया गया है। अब उन कटे पेड़ों का इस्तेमाल शहर की मेज़ और कुर्सियां बनाने में होता है। एक तरफ शहर के पेड़ कम होते जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कूड़ा बढ़ रहा है। इस समस्या का सबसे बड़ा कारण है कि पटना शहर का विकास काफ़ी हद तक अनियोजित रहा है और तेज़ी से फैल रहा शहर अनजाने में कचरे के पहाड़ों को बढ़ावा दे रहा है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पटना नगर निगम की एक समग्र जिम्मेदारी है। बारिश के मौसम में स्थिति निराशाजनक हो जाती है और निवासियों के लिए स्वास्थ्य के लिए खतरा बन जाता है। 2014 की एक रिपोर्ट के अनुसार पटना शहर के लिए दैनिक वेस्ट उत्पादन लगभग 1200 टन है और 2036 तक दोगुना होने की उम्मीद है। शहर द्वारा उत्पन्न कुल कचरे का 40% घरेलू कचरा है। राजधानी में सड़कों पर यूं ही घूम रहे मवेशियों का सामना करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन गंभीर समस्या तब आती है जब यही मवेशी सड़क किनारे पड़ा कचरा जैसे प्लास्टिक बैग अपना भोजन समझकर खा लेते हैं। यह ना ही सिर्फ उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि उनसे निकलने वाले दूध को भी पीने वाले के लिए हानिकारक बनाता है। पटना में गंगा नदी एक बार शहर के साथ बहती थी, लेकिन पिछले 30 वर्षों में यह शहर से 5 से 6 किलोमीटर दूर चली गई है। जिस छठ के पर्व को हर बिहारवासी धूमधाम से मनाता है, उसी पर्व में अनजाने में गंगा नदी में साल भर का प्रदूषण किया जाता है। फल, फूल और न जाने क्या क्या नदी में बहा के हम अपनी गंगा नदी को खुद से दूर कर रहे हैं। 2014 में प्रकाशित एक रिपोर्ट यह कहती है कि गंगा नदी पटना शहर से प्रतिवर्ष 0.14 किलोमीटर दूर जा रही है। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे करने पर भारत 2022 में अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस ब्रिटिश शासन से अपनी स्वतंत्रता को चिन्हित करने के लिए सामान्य गर्व के साथ मनाएगा। लेकिन इस सब के बीच हम एक बार फिर भूल जाएंगे कि कैसे हमारी धरती आज भी उस कचरे से आज़ाद नहीं है जो हम फैला रहे हैं। हमारी नदियाँ उस प्रदूषण से स्वतंत्र नहीं है जो हम कर रहे हैं, और कैसे हमारे पेड़ हमसे ही बचाव मांग रहे हैं। क्या हम लोग अपना कर्तव्य पृथ्वी के प्रति निभा रहे हैं? क्या मैं और आप ये कह सकते हैं कि हमारी प्रकृति भी हमारे साथ आज़ाद है?